वेरी गुड मॉर्निंग बॉडीज। तो अपने रिवीजन सीरीज विच इज द माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। आ जाओ फटाफट पोलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, दैट इज a विच इज द न्यूमेरिकल वैल्यू हैज अ रिलेशन विद द x विच इज द वेरिएबल। तो a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 प्लस c x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 टू द k विच इज k इज रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट चीज डिग्री क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का ऑफ अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री। जब एक्सप्रेशन को किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वेट कर दो तो वो क्या कहलाने लगाता है, दैट इज इक्वेशन। ठीक है, लीनियर तब होता है जब डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक तब होता है जब डिग्री 2 हो, और क्यूबिक तब होता है जब डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर विच इज कॉल्ड द डिग्री, वो क्या होती है 3। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो याद रखना इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a प्लस b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बचपन से पढ़ते हो, बट यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरी करता है कि जो तेरा डिविडेंड होता है विच इज कॉल्ड द डिविडेंड, वो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोशेंट, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस विथ रिमाइंडर। तो डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। पोलिनोमियल निकालने का दो तरीका हमने पढ़ा, फैक्टराइजेशन और दैट इज त्रिधन्याचार्य मेथड, जो कि हम लोग x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पे लिख के दिया है तुमको। ठीक है, लेकिन अगर जीरोस देख के पता करना है तब क्या करो, अगर ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं दी हुई है, तब क्या करोगे, तो ग्राफ जितनी टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा उतने उसके जीरोस होंगे। जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, दैट मींस इट हैव द 2 जीरोस। कितने जीरोस होंगे इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड एक तरीका होता है जिसके थ्रू तुम किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस निकाल सकते हो, और दूसरा होता है त्रिधन्याचार्य मेथड जो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट थिंग इज दैट रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। देखो, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, विच इज ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है बराबर 0। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये समझ आया। अब इसके वेरिएबल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन क्या होता है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस अल्फा और बीटा है, तो ये अल्फा और बीटा का सम जो है माइनस b बाय a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, दैट इज c बाय a। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके तुम ये भी निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला दैट इज x का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक ना होकर क्यूबिक दे दिया तो क्यूबिक के केस में जो तुम्हारा इक्वेशन होता है दैट इज ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में इनके 3 क्या होंगे, रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का सम किसके बराबर होता है, दैट इज माइनस b बाय a। अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होता है, दैट इज c बाय a। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बराबर क्या होता है, माइनस d बाय a। ये तीनों रिलेशन को यूटिलाइज करके तुम क्यूबिक भी सिमिलर वे में बना सकते हो एज कंपेयर टू द, इन दोनों को इस्तेमाल करके तुम जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। कैसे, इसका होता है दैट इज, इसका क्या होता है, एक्स का क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू विथ एक्स प्लस नो इट्स माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा is equals to 0. So this is the way to find the cubic equation from the relation between coefficient and root, and this is the formula to find the quadratic equation from the root of the quadratic equation. ठीक है।